हेलो गाइस, आज मैं आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर का स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का पेपर दिखाने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। सेकंड क्वेश्चन है, कृतिका सोचती है कि वह कक्षा में दिए गए कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकती है और अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। यह एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, आत्म प्रभावकारिता। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थियों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका बहुत कम महत्व होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4, कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्म अवधारणा किससे नहीं बनी है? तो ऑप्शन डी सही है, आत्म जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा स्वयं के विकास का चरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्व इनकार। क्वेश्चन नंबर 6, सीता अपने माता पिता से बातचीत कर रही है। वह बता रही है कि वह खुद को कैसे देखती है और इसमें उसके खासियत, गुण, धर्म और गुण शामिल हैं। सीता का अपने बारे में बताना कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही है, आत्म अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 7, अभिप्रेरणा का आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत दिया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अल्बर्ट बंडूरा ने। क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं की अवधारणा के बारे में विश्वासों का एक संग्रह है। तो ऑप्शन बी सही है, स्वयं। क्वेश्चन नंबर 9, आत्म वर्गीकरण सिद्धांत दिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टर्नर ने। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक तुलना सिद्धांत तब होता है जब हम अपनी स्वयं की तुलना करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दूसरों से। क्वेश्चन नंबर 11, किसके अनुसार स्व 3 अलग व्यक्तित्व घटकों इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर बना है? तो ऑप्शन बी सही है, फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 12, लिंग का तात्पर्य डैश से है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति एवं समाज को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए और बी में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तु के अनुसार मनुष्य का स्वभाव है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 15, अनुवांशिकी और अन्य जैविक कारक जिसकी शुरुआत फ्रांसिस गैल्टन ने की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पहचान। क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यक्ति की कुल विशेषताएं और गुण जो दूसरों और स्वयं के लिए ज्ञात और अज्ञात दोनों है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा गैर परक्राम्य कारक है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, बलपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 18, जिसका दर्शन प्रत्येक मनुष्य को उसके अंतर्मन को प्रकाश में लाने को कहता है, अपने आप को जानो। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सुप्रा। 19, एक सामाजिक विज्ञान को मानव प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20, स्व क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ का विचार। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्व व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 22, पहचान गहन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, व्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 23 में मुझे डाउट है तो मैं उसको आपको नहीं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान सुधार करने में मदद करेगा? तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, इरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, आदर्श स्व है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आप क्या बनना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में विभाजित किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, युंग ने। क्वेश्चन नंबर 28, आत्मसम्मान का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उनके मौलिक स्वभाव और सार के बारे में अधिक जानने का प्रयास करने की क्षमता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आत्म प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 30, आत्म अभिव्यक्ति का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 32, सामंजस्य प्रविधि है। तो मुझे
ये ए और बी दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, तो मैं इसका बता नहीं रही हूं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन एक विवाद प्रबंधन तकनीकी नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अवधान। क्वेश्चन नंबर 34, स्व और पहचान डैश का एक उपक्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 35 में मुझे डाउट है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, जब हम मूल्यों को सही समझ के साथ जीते हैं तो हमें लगता है डैश, तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रसन्न। क्वेश्चन नंबर 37, किसी भी मानव समाज की मूल इकाई है, तो मुझे इसका ऑप्शन ए और डी में डाउट है। ये अगर आपको पता हो इसका आंसर तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा शब्द स्वयं के समग्र मूल्यांकन का वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर 39, स्वयं मूल्यांकन डैश की प्रक्रिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्वयं का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 40, आत्म मूल्य क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, एक व्यक्ति के रूप में अपने अंतर्निहित मूल्य और मूल्य में विश्वास। क्वेश्चन नंबर 41, फ्राइड के अनुसार 3 घटकों में से कौन सा घटक व्यवहारिक स्वास्थ्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ईगो। क्वेश्चन नंबर 42, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑलपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 43, पारलौकिक ध्यान तकनीक का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, महर्षि महेश योगी से। क्वेश्चन नंबर 44, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, नियम। क्वेश्चन नंबर 45, सकारात्मक प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है, रजोगुण। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, महेश को। क्वेश्चन नंबर 47, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है, तो ऑप्शन बी सही है, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का कारक नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, महा, जिसमें पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन आत्मसम्मान के 5CS में नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत दिया था, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ताजफेल ने। क्वेश्चन नंबर 51, SWOC का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, सामर्थ्य, दुर्बलता, अवसर और चुनौतियां। क्वेश्चन नंबर 52, डैश किसी के अपने विचारों, भावनाओं, भावों, व्यवहार और प्रेरणा का सचेतन ज्ञान और समझ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, आत्म जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 53 में मुझे डाउट है, तो मैं उसको आपको नहीं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्बर्ट बंडूरा की आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मैं जो ठान लूं वह कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55, मास्लो के अनुसार लोगों की, तो इसका ऑप्शन बी सही है, आत्म साक्षरता की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन से शब्द यह दर्शाते हैं कि हम अपने आत्म मूल्यांकन के आधार पर स्वयं को किस हद तक स्वीकार करते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्वसम्मान। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने जीवन भर पहचान निर्माण की प्रक्रिया को एक मनोसामाजिक आयाम प्रदान किया? तो इसका ऑप्शन डी सही है, एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 58, छात्रों के स्वयं के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, छात्रों की सामर्थ्य पर प्रकाश डालें और कमजोरियों को दूर करने के उपाय बताएं। क्वेश्चन नंबर 59, आत्म अभिव्यक्ति लोगों को किस रूप में देखने की अनुमति देती है? तो ऑप्शन ए, एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 60, स्व सत्यापन क्या है? तो ये ऑप्शन बी सही है, किसी की मौजूदा आत्म अवधारणा की पुष्टि और सत्यापन की मांग करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 61, एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत निम्न से करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, वाक्यांश दोहराव। क्वेश्चन नंबर 62, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, संचार। क्वेश्चन नंबर 63, एक बच्चे का सामाजिकरण शुरू होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, परिवार से। क्वेश्चन नंबर 64, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक पहचान सिद्धांत डैश
द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ताजफेल और उनके सहयोगी। क्वेश्चन नंबर 65 सर्वोत्तम कॉन्फ्लिक्ट प्रबंध शैली है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, समस्या समाधान शैली। नंबर 66 निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर 67 का मुझे आंसर क्लियर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 एक अत्यधिक कुशल निर्णायक बनने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 69 मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी रेने डेकार्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 71 अपनी स्वयं की पहचान के बारे में सोचने की सचेत प्रक्रिया डैश कहा जाता है? तो इसमें है ऑप्शन ए सही है, आत्मनिरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 72 किसी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में रखे गए सभी बुनियादी तथ्यों, गुणों, छवियों और भावनाओं के संयोग को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, आत्म प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 73 नकारात्मक आत्म अवधारणा के चक्र को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज आपको करनी होगी? तो ऑप्शन डी सही है, ऐसी कक्षाएं ले जो आपकी आत्म अवधारणा को समृद्ध करने में मदद करेंगी। क्वेश्चन नंबर 74 उच्च आत्मसम्मान का मुख्य परिणाम है? तो ऑप्शन ए सही है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 75 हम दूसरों के आत्मसम्मान में कैसे मदद कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, उनको प्रोत्साहित करें।